मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SK जे क्लास में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुकुल में 11, 12, 9, 10 सभी क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। आज मैं क्लास में 11th क्लास में कक्षा 11th में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया है और उस राजनीतिक शास्त्र के प्रथम चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन आज क्लास में मैंने पढ़ाया है, वह सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अतः मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बड़े एकाग्रचित होकर आज प्रथम अध्याय, प्रथम लेसन जो शुरू हुई है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का, उन सारे जो भी मैंने पढ़ाया वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पर है। अब आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, हम सब लोग इन सारे क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें और जिस तरह से आप लोगों ने पिछले साल अच्छे से रिजल्ट लाए थे और फिर से अब कमर कस कर तैयार हो जाइए। फिर से 2004 में गुरुकुल का नाम रोशन करना है, सीतामढ़ी का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पढ़ाई की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो जेलिनेक ने कहा था, जेलिनेक महोदय जी ने कहा था कि किसी भी संविधान के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो जेलिनेक ने कहा था, जेलिनेक ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया। तो 9 दिसंबर 1946 को। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में भी पूछते हैं और आप लोग के पढ़ाई चैप्टर से भी है और आप लोग के इंटरमीडिएट में भी, 12th में भी ये सब चीज़ क्वेश्चंस कुछ भाग रहते हैं। तो आइए, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अपना काम शुरू किया था। कब शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा क्वेश्चन पर आइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर यह प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग सीधे छाप देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो आप सीधे छाप दीजिएगा प्रारूपी सभा समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूपी सभा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था। संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। फिर से एक बार क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन पर आइए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 दिसंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, किस देश का संविधान अलिखित है। तो इंग्लैंड का। और लिखित का अर्थ होता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं जिसे लिखा नहीं गया है, माना गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है हम लोग का कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो हम लोग कह सकते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का संविधान जो है वह अलिखित है, मतलब लिखा नहीं गया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन का स्थापना हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। तो कनाडा में। किसमें हुई थी? तो कनाडा में। किसमें हुई थी? तो कनाडा में। अगर परीक्षा में आ जाए कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी, तो आप सीधे छाप दीजिएगा कनाडा। क्या छाप दीजिएगा? कनाडा। अगला क्वेश्चन पर आइए, अरस्तु जी ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, अरस्तु ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किया था। तो 158 संविधान का अध्ययन उन्होंने किया था। कितने संविधान का उन्होंने अध्ययन किया था? तो 158 संविधान का उन्होंने अध्ययन किया था।
अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संविधान सभा ने मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1949 को। 13 दिसंबर 1949 को। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संविधान सभा ने कुल कितने सदस्य थे? तो 389। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। उसके बाद है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान का कुल कितना भाग है थे? तो 25। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 25 भाग थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में संपन्न हुआ। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में संपन्न हुआ। कब हुआ? तो 1946 में। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को दिया। यहां पर क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया? तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं हिंदी भाषा को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो उत्तर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये सारे डिटेल्स मैंने उस समय का प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय संविधान की प्रक्रिया किस प्रकार से बनी थी, कैसे कैसे सारी बातें हुई थी, वो सारे क्वेश्चंस आज प्रथम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा 11th में, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फिर से एक बार सारे क्वेश्चन को मेरे प्रिय छात्र छात्राएं आप सभी लोग सुन लेंगे, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं और आपके 11th के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर से आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार इस सारे क्वेश्चन को देख लिए। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो जेलिनेक ने कहा था। किसने कहा था? जेलिनेक ने कहा था। संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? तो 9 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया? तो 9 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूपी समिति के। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूपी समिति के। संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा 9 दिसंबर 1949 को। किस देश का संविधान अलिखित है? प्रश्न है किस देश का संविधान अलिखित है? तो लिखेंगे इंग्लैंड का। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का। किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का। किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? तो कनाडा में। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? तो कनाडा में। अरस्तु जी ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किया था? तो 158 संविधान का अध्ययन किया था। अरस्तु जी ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किया था? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा 198 संविधान का उन्होंने अध्ययन किया था। और अरस्तु ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किया था? तो 158 संविधान का अध्ययन किया था। 158 संविधान का अध्ययन उन्होंने किया था। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 93। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93। संविधान सभा में उस
उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1996 को। 13 दिसंबर 1996 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। मूल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 22 सदस्य थे। मूल संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर फिर आ जाइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा घोषित किया? संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा घोषित किया? तो हिंदी को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 64 लाख। उस समय भारतीय संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग जो पढ़े थे 11th में, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही निवेदन है कि मेरे प्रिय छात्र इन सारे प्रश्नों को आप शुरू से नोट करते चले जाएंगे और फिर देखिएगा आपका कितना सारा जीके तैयार हो जाएगा। कल मैं फिर इस चैप्टर से जितना पढ़ाया हूँ उतना ऑब्जेक्टिव और कल सब्जेक्टिव का क्लास लेकर आऊँगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही निवेदन है कि मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। अंत में मैं आप सभी लोगों को यही उद्देश्य देना चाहूँगा कि शिक्षा का महान उद्देश्य है चरित्र निर्माण। आप सभी लोग माता सरस्वती के बेटियाँ और बेटे हैं, अतः आप लोग अपने जीवन में स्वच्छता लाकर स्वाध्याय करेंगे और अपने गुरुजन माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मन लगाकर पढ़िएगा और गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आनंदपूर्वक पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।